Assalamu alaikum everyone, welcome back to Birds of Life. Sometimes life outside looks completely normal, लेकिन अंदर से इंसान थक चुका होता है, बिल्कुल टूट चुका होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्कलोड, फैमिली प्रेशर, हेल्थ इश्यूज, कभी कभी सब कुछ एक साथ इतना ही ज्यादा स्ट्रेसफुल लगता है कि समझ ही नहीं आता कि खुद को कैसे संभालें। और मे बी आप भी कभी ना कभी इस फेज से गुजरे हों। फाइनेंशियल स्ट्रेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, लो एनर्जी या फिर वो फीलिंग के लाइफ बस रिपीट मोड पर चल रही हो। तो इस व्लॉग में मैं परफेक्ट लाइफ तो शेयर नहीं करूंगी, बल्कि एक रियल जर्नी शेयर करूंगी कि मुश्किल सिचुएशन के बावजूद कैसे स्लोली अपनी रूटीन को रीसेट किया जा सकता है, कैसे प्रोडक्टिव मॉर्निंग्स, पीसफुल हैबिट्स और छोटी छोटी पॉजिटिव चेंजेस इंसान को मेंटली और इमोशनली बेटर फील करवा सकती हैं। ये कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है और ना ही हर दिन परफेक्ट होता है, लेकिन कभी कभी एक सिंपल फ्रेश मॉर्निंग, एक क्वाइट कप ऑफ चाय या खुद के लिए 10 पीसफुल मिनट्स भी लाइफ को दोबारा हैंडल करने की स्ट्रेंथ दे देते हैं। आज का व्लॉग उन सब लोगों के लिए है जो साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रोज उठकर लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्पेंड अ स्लो प्रोडक्टिव मॉर्निंग टुगेदर इन यूएई एंड ट्राई टू रीस्टार्ट लाइफ वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम। ऑनेस्टली आज की मॉर्निंग बिल्कुल परफेक्ट या सुपर एनर्जेटिक नहीं थी। कल रात ग्रोसरी करके बहुत लेट घर आए थे और इतनी टाइटनेस थी कि बस फ्रोजन आइटम्स फ्रीजर में रख कर ही रेस्ट कर लिया। कभी कभी एग्जॉस्शन इतनी होती है कि सिंपल ग्रोसरी बैग्स भी नेक्स्ट डे का वेट करते हैं, एंड आई थिंक दैट्स कम्प्लीटली रियल लाइफ। तो डेफिनेटली सुबह का स्टार्ट मैंने लिया स्लीपी आईज, मेसी किचन और ग्रोसरी बैग्स के साथ। सबसे पहले ग्रोसरी को प्रॉपर सेट किया, फ्रूट्स अलग किए, स्नैक्स को ऑर्गेनाइज किया और फ्रिज और किचन को थोड़ा रिफ्रेश फील देने की कोशिश की। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि जब तक घर का स्पेस क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होता है ना, तो माइंड भी थोड़ा लाइट फील करता है। उसके बाद ड्राई डिशेस को सेट किया, सिंक क्लियर किया और स्लोली स्लोली किचन क्लीनिंग स्टार्ट की। और पता है, कभी कभी प्रोडक्टिव फील करने के लिए ह्यूज अचीवमेंट्स की जरूरत नहीं होती, बस छोटी छोटी पेंडिंग चीजें कंप्लीट करना भी इनफ होता है। ये सिंपल रूटीन ग्लैमरस नहीं लगती, लेकिन रियल हीलिंग शायद इसी में होती है, अपनी लाइफ को स्लोली रीसेट करना विदाउट प्रेशर, विदाउट परफेक्शन एंड विदाउट एनी हेल्प। ओवरसीज की बिजी लाइफ में कभी कभी अपना घर क्लीन करना, किचन ऑर्गेनाइज करना और पीसफुल मॉर्निंग बैकग्राउंड साउंड के साथ काम करना भी थेरेपी जैसा फील होता है। लाइफ रीस्टार्ट करना मतलब सडनली एक न्यू पर्सन बन जाना नहीं होता। और ऑनेस्टली आजकल सोशल मीडिया पर सब कुछ बहुत इजी लगता है, परफेक्ट मॉर्निंग, परफेक्ट माइंडसेट, परफेक्ट प्रोडक्टिविटी, लेकिन रियल लाइफ में हीलिंग और इम्प्रूवमेंट बहुत स्लो प्रोसेस होता है। कभी फाइनेंशियल प्रेशर होता है, कभी वर्कलोड इतना ही ज्यादा होता है कि बॉडी और माइंड दोनों एग्जॉस्ट फील करते हैं। कभी कभी रिलेशनशिप्स मेंटली ड्रेन कर देते हैं और कभी हेल्थ ही साथ नहीं देती। और ऐसे ही बेशुमार इश्यूज और इन सब सिचुएशंस में सबसे पहले जो चीज अफेक्ट होती है वो है इंसान की एनर्जी। फिर स्लोली स्लोली मोटिवेशन कम होने लगती है, रूटीन डिस्टर्ब होती है, स्लीप शेड्यूल भी खराब होता है और हर चीज हैवी फील होने लगती है, लाइक बर्डन ही बर्डन। लेकिन मैंने एक चीज रियलाइज की, लाइफ को रिस्टार्ट करने के लिए पहले लाइफ को स्लो करना बहुत जरूरी होता है। लाइक हर प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश और ही ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है। इसीलिए कभी कभी बस एक सिंपल टारगेट भी इनफ होता है, लाइक आज सिर्फ रूम क्लीन करना है, आज सिर्फ हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना है, आज सिर्फ नेगेटिव थॉट से ब्रेक लेना है, आज सिर्फ अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। एंड देन स्लोली स्लोली ये स्मॉल हैबिट्स कॉन्फिडेंस बिल्ड करने लगती हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम सबसे पहले कंपैरिजन को अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी की टाइमिंग डिफरेंट होती है और सोशल मीडिया मोस्टली सिर्फ हाइलाइट्स को शो करता है, स्ट्रगल नहीं। कभी कभी बजट प्लानिंग, अननेसेसरी एक्सपेंस को कट करना, घर का सिंपल खाना और पीसफुल रूटीन भी बहुत हेल्प करता है मेंटली। और वर्कलोड के टाइम हर वक्त बिजी रहना भी प्रोडक्टिविटी नहीं है। बॉडी को ब्रेक चाहिए होता है, माइंड को साइलेंस चाहिए होता है और इंसान को कभी कभी बस फ्रेश एयर और प्रॉपर स्लीप की जरूरत होती है। रिलेशनशिप स्ट्रेस भी लाइफ को मेंटली अफेक्ट करता है, लेकिन हर चीज को फोर्सफुली फिक्स करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी डिस्टेंस, खामोशी और खुद पर फोकस करना भी हीलिंग का पार्ट होता है। और हेल्थ, ऑनेस्टली हेल्थ के बिना कुछ भी एंजॉयबल नहीं लगता। इसीलिए स्लोली वाटर इनटेक इम्प्रूव करना, वॉक्स लेना, बेटर स्लीप करना और अपनी बॉडी को इग्नोर ना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है लाइफ रिस्टार्ट करने का सबसे रियलिस्टिक वे ये है कि अपने आप को प्रेशर देना बंद कर दो। हर दिन प्रोडक्टिव नहीं होगा, हर मॉर्निंग एनर्जेटिक नहीं होगी और हर प्रॉब्लम इंस्टेंटली सॉल्व नहीं होगी, लेकिन अगर आप हर दिन 1% भी बेटर ट्राई कर रही हो तो ट्रस्ट मी, वो भी प्रोग्रेस है। और शायद हीलिंग का मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं, बल्कि डिफिकल्ट डेज के बावजूद लाइफ को कंटिन्यू करते रहना है पीसफुली।
सो आफ्टर ऑल दिस आई थिंक लाइफ को रिस्टार्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि हम सडनली परफेक्ट बन जाएं, बल्कि रियल प्रोग्रेस ये होती है कि हम स्लोली अपने माइंड, बॉडी और होम को दोबारा बैलेंस फील करवाना स्टार्ट करें। और ऑनेस्टली लाइफ एज अ हाउस वाइफ, होम मेकर एंड मदर कभी कम्प्लीटली ऑफ नहीं होती। नो फिक्स टाइमिंग, नो ऑफ डेज, नो सिक लीव्स। हर रोज काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर रोज होती हैं। सुबह ब्रेकफास्ट से डे स्टार्ट होता है, फिर किचन, क्लीनिंग, किड्स रूटीन, लॉन्ड्री, ग्रोसरीज और फिर नेक्स्ट डे सेम साइकिल रिपीट। और इन सब के बीच कभी कभी फाइनेंशियल प्रेशर होता है, कभी हेल्थ इश्यूज, कभी इमोशनल स्ट्रेस और कभी सिर्फ मेंटली एग्जॉस्शन। और सच ये है कि बहुत सी लेडीज साइलेंटली ये सब कुछ हैंडल कर रही होती हैं विदाउट कंप्लेनिंग। लेकिन एक चीज जो स्लोली समझ आती है वो ये है कि खुद को कम्प्लीटली इग्नोर कर देना सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि जब हम मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं तो सिंपल डेली टास्क भी हैवी फील होने लगते हैं। इसीलिए सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है, जरूरत है। और सेल्फ केयर का मतलब एक्सपेंसिव चीजें नहीं होती। कभी कभी प्रॉपर नींद लेना भी सेल्फ केयर है, कभी फ्रेश शावर, कभी कभी घर का एक पीसफुल क्लीन कॉर्नर, कभी कभी चाय के एक कप के साथ आपके गुजरे हुए चंद खामोश मिनट, कभी सिर्फ नेगेटिव एनर्जी से थोड़ा डिस्टेंस लेना, कभी आउटिंग करना। मुझे लगता है हम औरतें मोस्टली सबका ख्याल रखते रखते अपने आप को लास्ट पर रख देती हैं, लेकिन एक पीसफुल और हैप्पी औरत ही घर को पॉजिटिव एनर्जी देती है। और एक और चीज जो मैंने पर्सनली फील की है, घर का एनवायरनमेंट भी डायरेक्टली हमारे मूड को अफेक्ट करता है। जब घर क्लीन हो, किचन ऑर्गेनाइज्ड हो, फ्रेश फ्रेग्रेंस हो और थोड़ा पीसफुल माहौल हो, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली काम फील करता है। तो इसीलिए अब मैं परफेक्शन चेस करने के बजाय एक रियलिस्टिक और पीसफुल रूटीन क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। मुझे अब हर दिन ह्यूज प्रोडक्टिविटी गोल जरूरी नहीं लगते, बस बैलेंस, बस रियलिज्म। अगर बॉडी टाइट हो तो रेस्ट कर लेना ओके है, अगर माइंड प्रेशर फील कर रहा हो तो ब्रेक लेना ओके है, अगर रूटीन मेसी हो जाए तो स्लोली रीसेट करना ओके है। ये बात खुद को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर वक्त सब कुछ परफेक्टली मैनेज करना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सिंपल मील्स भी इनफ होते हैं, कभी कभी लॉन्ड्री वेट भी कर सकती है, कभी गेस्ट या एक्स्ट्रा प्रेशर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी मेंटल हेल्थ होती है। इंटरेस्ट में जब हम खुद पर अननेसेसरी प्रेशर कम कर देते हैं तो लाइफ ऑटोमेटिकली बहुत ही लाइट फील होने लगती है। ऐसा होम मेकर हम सिर्फ घर को मैनेज नहीं करते, हम पूरे घर की एनर्जी मैनेज करती हैं। इसीलिए हमारा मेंटली पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है। So wherever you are in life right now, whether things are smooth or difficult, just remember one thing: slow progress भी progress होती है, small routines matter, small efforts matter, और difficult days के बावजूद continue करना भी strength होती है। Life चाहे कितने भी difficult phases में ना हो, difficult phases permanent नहीं होते। Healing और improvement mostly small daily habits से ही start होती You're हैं। ganda, baby. Look, hey, Yes, hen. look. Ah! Huh? What is this What is this, yaar? toy? So this was today's slow, realistic, productive vlog. A simple reminder का balance perfection से ज़्यादा important है। Take care of yourself, drink water and rest when you need it, and don't forget you are doing better than you think. See you in the next vlog. Take care and Allah Hafiz.